एक गरीब आदमी जिसके घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता था, अचानक इतना अमीर हो गया कि पूरा कस्बा हैरान रह गया। लेकिन उसकी दौलत का असली राज क्या था? कुछ जादुई बीज या उसकी नेक दिली और सब्र का इनाम? पुराने जमाने की बात है जब सुल्तानों का दौर था और लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम आरिफ था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने घर वालों का पेट पालता था। आरिफ की बीवी जैनब और 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने को ज्यादा कुछ ना होता, लेकिन आरिफ कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता, जो रब देता है उसी में बरकत होती है। जैनब भी सब्र और शुक्र से काम लेती थी। एक दिन आरिफ लकड़ियां काटने जंगल गया। आसमान पे काले बादल छाए हुए थे। वो जल्दी जल्दी काम करने लगा ताकि बारिश से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आरिफ एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया, मगर बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। एक पल को वो परेशान हो गया, ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? लेकिन फिर खुद से कहा, जो होता है रब की मर्जी से होता है, इसमें भी कोई भलाई होगी। बारिश रुकने के बाद आरिफ लकड़ियां उठाकर बाजार पहुंचा। दिल में फिक्र थी, आज लकड़ियां नहीं बिकेंगी, बीवी इंतजार कर रही होगी, बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार में सब लोग उसकी गीली लकड़ियां देकर मुंह बनाने लगे। किसी ने कहा, ये तो भीगी हुई हैं, जलेंगी भी नहीं। आरिफ उदास हो गया। दोपहर बीत गई, मगर एक भी लकड़ी नहीं बिकी। शाम तक हालत यही रही। आरिफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। वो सामान समेट ही रहा था कि उसके पास एक बूढ़ा शख्स आया। उसका लिबास उम्दा था, लगता था कोई अमीर या इल्म वाला आदमी है। बूढ़े ने पूछा, लकड़ियां गीली क्यों हैं? आरिफ ने सारा किस्सा सच सच बता दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये तो अच्छी बात है, मैं एक वैद्य हूँ, कुछ दवाइयाँ सिर्फ गीली लकड़ियों से बनती हैं। वैद्य ने आरिफ की सारी लकड़ियाँ दुगनी कीमत पर खरीद ली। आरिफ की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे समझ आ गया कि जो नुकसान लग रहा था वही उसके लिए फायदा बन गया। रब ने उसके सब्र और ईमानदारी का अच्छा बदला दिया। जब आरिफ घर पहुंचा तो जैनब और बच्चे दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने ज्यादा पैसे दिखाए, सब हैरान हो गए। छोटा बेटा हसन बोला, अब्बा आज इतने पैसे कैसे मिले? आरिफ मुस्कुराया, बेटा ये सब ऊपर वाले की रहमत है। अगले दिन जंगल जाते हुए आरिफ के दिल में ख्याल आया कि अगर मैं लकड़ियों को खुद ही पानी में भिगो दूं तो फिर से दुगनी कीमत मिल जाएगी। लेकिन फिर उसने खुद को रोका, नहीं, ये लालच होगा, शायद रब की आजमाइश हो। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि आज धूप बहुत खिली हुई थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और काम में लग गया। दोपहर में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। तभी अचानक जंगल में शोर मच गया। कुछ लोग भागते हुए आए और बोले, जंगल में लुटेरे आ गए हैं, सबका सामान लूट रहे हैं। ये सुनकर आरिफ डर गया। उसके पास कल के ज्यादा पैसे थे, अगर लुटेरों ने छीन लिए तो। लेकिन फिर दिल में कहा, जो होगा रब की मर्जी से होगा। उसी समय उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पीछे छुपा कांप रहा है। आरिफ उसके पास गया। वो वही कल वाला वैद्य था। उसने बताया कि लुटेरे उसका सामान लूट चुके हैं, वो शहर लौटने से डर रहा है। आरिफ बोला, चलिए मैं आपको छुपे रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा, रब हमें हिफाजत देगा। आरिफ अपनी लकड़ियां वहीं छोड़कर बूढ़े को ले गया। उसके दिल में सिर्फ इंसानियत थी। आरिफ और बूढ़ा वैद्य जंगल के छुपे रास्तों से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर वैद्य सोच में था कि आरिफ ने अपनी लकड़ियां छोड़कर उसकी मदद क्यों की। चलते चलते उसने पूछा, बेटा आरिफ, तुम इतने नेक क्यों हो? तुमने मेरे लिए अपना सामान भी छोड़ दिया। आरिफ मुस्कुराकर बोला, इंसानों की मदद करना ऊपर वाले को पसंद है। कल आपने मेरी मदद की थी, आज मेरा फर्ज था कि मैं आपकी करूं। जो भलाई इंसान करता है उसका बदला रब खुद देता है। वैद्य उसकी नेकदिली से बहुत मुतासिर हुआ। शहर पहुंचकर उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। मगर आरिफ ने इनकार कर दिया। बूढ़े ने जरा जोर देकर एक छोटा थैला उसके हाथ में रखते हुए कहा, इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें अपने घर के पीछे बो देना, तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। आरिफ घर पहुंचा तो थैले में बस बीज ही थे, मगर उस दिन की कोई कमाई नहीं थी। जैनब ने पूछा कि आज क्या हुआ? आरिफ ने सारा किस्सा बताया और कहा, मुझे लगा किसी की जान बचाना पैसे से ज्यादा जरूरी था। जैनब ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, बहुत अच्छा किया, रब कहीं और से रिस्क भेज देगा। रात को खाने में सिर्फ थोड़ा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे लेकिन शिकायत नहीं कर रहे थे। आरिफ बीजों को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या सच में इनमें कोई ताकत है। अगले सुबह उसने अल्लाह से दुआ की, फिर घर के पिछवाड़े थोड़ी जमीन साफ करके उन बीजों को बो दिया। बीज देखने में बिल्कुल साधारण थे, कोई जादू जैसा एहसास नहीं।
बीज बोकर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर रोज की तरह जंगल चल पड़ा। आज वो थोड़ा दूर चला गया ताकि लुटेरों से बच सके। जंगल के नए हिस्से में उसने कई मजबूत और अच्छे पेड़ देखे। वो खुश हुआ और काम में लग गया। दोपहर के बाद जब वो वापस घर आया तो उसके कदम वहीं रुक गए। जहां बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे उगाए थे, सिर्फ कुछ घंटों में। ज़ैनब भी हैरान रह गई। ये तो चमत्कार है, इतने जल्दी कैसे उग गए? हारिफ ने शुक्र अदा किया और लकड़ियां बेचने चला गया। आज लकड़ियां बहुत अच्छी मिली थीं, इसीलिए बाजार में अच्छी कीमत पर बिक गई। घर लौटकर उसने देखा कि पौधे और भी बढ़ गए हैं और उनमें छोटे छोटे फूल भी आ चुके हैं। तीसरे दिन पौधों पर सुनहरे रंग के अजीब और चमकदार फल लगने लगे। आरिफ ने एक फल तोड़ा और खोला। अंदर मोती जैसा चमकता हुआ एक पत्थर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज है। अगले दिन वो कुछ फल लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी फिरोज के पास गया। फिरोज ने जैसे ही उसे देखा दंग रह गया। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये तो कीमती हीरे हैं। उसने सारे हीरे खरीद लिए और इतनी दौलत दी कि आरिफ की खुशी उसकी आंखों में चमक उठी। लेकिन लौटते वक्त उसके दिल में एक नई फिक्र पैदा हुई। कहीं ये अचानक आई दौलत मुझे गलत रास्ते पर तो नहीं ले जाएगी। जब वो घर पहुंचा और परिवार ने ढेर सारी दौलत देखी तो सब हैरान और खुश हो गए। लेकिन आरिफ ने उन्हें समझाया कि याद रखना, ये नेमत ऊपर वाले ने दी है। दौलत इंसान को घमंडी भी बना सकती है, हमें एहतियात करना होगा। अगले दिन पूरे कस्बे में बात फैल गई कि आरिफ लकड़हारा अचानक अमीर हो गया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कस्बे का अमीर और जालिम जमींदार रईस नासिर भी उसके घर आया। उसने आरिफ को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, इतना पैसा कहां से आया? कहीं चोरी चकारी तो नहीं? आरिफ ने सब सच सच बताया, लेकिन नासिर को यकीन नहीं आया। उसने कहा, अगर ऐसे पौधे हैं तुम मुझे भी बीज दे दो। आरिफ बोला, मेरे पास बस वही थे जो वैद्य ने दिए थे। इस पर नासिर गुस्से में बोला, तुम झूठ बोलते हो। आरिफ को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने चुपचाप सब्र किया। रात को आरिफ ने नमाज खत्म ही की थी कि बाहर से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी, आग आग। कई घरों में आग लग चुकी थी और तेज हवा की वजह से आग फैलती जा रही थी। लोग अपने घर बचाने में लगे थे। आरिफ ने बिना सोचे समझे भागकर लोगों की मदद शुरू कर दी। उसने अपने पैसों से पानी के बड़े बर्तन मंगवाए। जिनके घर जल गए थे उन्हें अपने घर ठहराया। ज़ैनब ने उनके लिए खाना पकाया। आग बुझने के बाद जब उसने लोगों की हालत देखी तो उसने अपने सारे हीरों से मिली दौलत उनके बीच बांट दी। जमींदार नासिर भी वहां मौजूद था। आरिफ की दरिया दिली देखकर उसका सर शर्म से झुक गया। वो बोला, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे माफ कर दो। आरिफ मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, रब हम सबको माफ करे। आग बुझने के अगले दिन जब आरिफ ने अपने पौधों की तरफ देखा तो उसका दिल एक पल को थम गया। जहां सुनहरे फल लगते थे वहां अब सूखे और मरे हुए पौधे पड़े थे। ज़ैनब ने पूछा, क्या आपको अफसोस है कि पौधे खत्म हो गए? आरिफ ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। रब ने मुझे ये दौलत लोगों की मदद के लिए दी थी। मकसद पूरा हुआ तो वो भी खत्म हो गए। असल अमीरी नेकियों में है, बीजों में नहीं। अब फिर वही साधारण जिंदगी शुरू हो गई। आरिफ रोज जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता। लेकिन एक फर्क आ चुका था। सारे कस्बे में उसकी इज्जत बहुत बढ़ चुकी थी। जब भी किसी पर मुश्किल आती वो सबसे पहले आरिफ के पास आता और आरिफ खुशी से उसकी मदद करता था। कई महीने इसी तरह गुजर गए। आरिफ लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था कि उसे किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है? वो आवाज की तरफ दौड़ा। थोड़ी दूर पर एक कुआं था और एक नौजवान उसमें गिरा हुआ छटपटा रहा था। आरिफ ने लकड़ियां एक तरफ फेंकी और झट से कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत गहरा और खतरनाक था, लेकिन बिना सोचे विचारे उसने अपनी रस्सी निकाली और कुएं में उतर गया। पानी बेहद ठंडा था। नौजवान आधा डूब चुका था, सांस उखड़ रही थी। आरिफ ने पूरी ताकत से उसे संभाला, ऊपर चढ़ाया और बड़ी मुश्किल से दोनों कुएं से बाहर आ गए। बाहर आकर उसने लड़के की देखभाल की और थोड़ी देर बाद लड़के को होश आया। उसने रोते हुए कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम सईद है। मैं पड़ोस के गांव से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था।
आरिफ उसे घर लेकर आया और जैनब से कहा कि इसकी देखभाल करो। सईद बुखार में था और बुरी तरह कांप रहा था। जैनब ने उसे साफ कपड़े पहनाए, गर्म खाना दिया। कई दिन तक आरिफ अपने पैसों से दवा लाता रहा और सईद धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन जब वो पूरी तरह स्वस्थ हुआ तो बोला, चाचा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन एक सच्चाई बतानी है, मैं कोई आम लड़का नहीं, मैं सुल्तान का बेटा हूँ। आरिफ दंग रह गया। मतलब उसने एक शहजादे की जान बचाई थी। सईद बोला, अगर आप मुझे ना बचाते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अब अब्बा हुजूर आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चलिए। आरिफ ने झिझक कर कहा, मैं भला सुल्तान से क्या मिलूंगा, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ। सईद ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसे लोगों की जान बचाने वाले कभी साधारण नहीं होते। सुल्तान के लिए आपसे मिलना इज्जत की बात होगी। आखिरकार आरिफ राजी हो गया। महल से आलीशान घोड़े आए शहजादे और आरिफ को लेने के लिए। दोनों उन पर बैठकर महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सईद ने बताया, मेरे वालिद सुल्तान फहद बहुत नेक इंसान है। जब उन्हें पता चला कि आपने मेरी जान बचाई तो वो खुद मिलने को बेचैन है। आरिफ के दिल में खुशी भी थी और डर भी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। महल पहुंचकर आरिफ की आंखें चमक उठी। हर तरफ सोना, चांदी, संगमरमर, लेकिन उसके दिल में कोई लालच नहीं आया। सईद ने उसका परिचय करवाया। सुल्तान फहद ने आगे बढ़कर कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, हमारा तुम पर बड़ा एहसान है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या हमारे दरबार में कोई बड़ा ओहदा? आरिफ ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है, किसी इनाम के लालच में नहीं। सुल्तान उसकी बात सुनकर दंग रह गया। बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, ऐसे नेक लोग दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आरिफ ने कहा, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो मेरे कस्बे में पानी का कुआं खुदवा दीजिए, लोग वहां पानी के लिए बहुत परेशान हैं। सुल्तान तुरंत खड़ा हो गया, नहीं, सिर्फ एक नहीं, 3 कुएं खुदवाए जाएंगे और साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनाया जाएगा। आरिफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद सुल्तान ने उसे एक छोटा सा संदूक दिया, इसे घर जाकर खोलना। घर जाकर आरिफ ने संदूक खोला। उसमें थोड़ी दौलत और एक खत रखा था, ये तुम्हारी जरूरत के लिए है, रहमत हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा वैद्य खड़ा था जो उसे जादुई बीज दे चुका था। वो मुस्कुरा कर बोला, आरिफ, तुम हर इम्तिहान में सफल हुए। पहले दौलत देकर आजमाया, फिर खतरे में डालकर देखा, लेकिन तुमने ना लालच किया ना खुदगर्जी। अब रब की बरकत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये कहकर वैद्य अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद से आरिफ की हर मेहनत में बरकत होती गई। कस्बे के लोग उससे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे और जब भी उससे कामयाबी का राज पूछा जाता तो वो बस इतना कहता, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। रब अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द स्टोरी पाथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और भी नई कहानियां बनाने की हिम्मत मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और नेकियां करते रहें।